कंस को विश्वास हो गया कि तृणावर्त काम कर देगा और बड़ी प्रशंसा की कि भाई आपके बल की क्या कहना है, आप तो बड़े जोर से कह रहे हो कि जाते ही मार दूंगा या तो ले आऊंगा, ठीक है हम आज्ञा करते हैं आप। अब वो बहुत ही भयानक जो घूमने वाली वायु होती है ना, बवंडर रूप धारण किया उसने। दैत्यो नामना तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहारासी नमर्भकम। चक्रवात घूमने वाला बवंडर रूप धारण किया। प्रभु ने सोचा कि यशोदा मैया दुलार कर रही हैं और वो दुष्ट आएगा तो मैया सहित उड़ा ले जाएगा, और मैया को दुखी होना ये मेरे बस की बात नहीं कि मैं देख सकूं, और मैया मेरी लीला देख सके ये बस की बात मैया की नहीं, क्योंकि वहां दही भात वाला मक्खन वाला काम तो है, वहां घूंसालात चलाने पड़ेंगे उसके ऊपर, और मैया देखेगी इतना छोटा सा लाला ये सब कैसे कर रहा है। मैया के बस की बात ये नहीं, मेरे बस की बात नहीं कि मैया को तनिक भी दुख, जिसका ऐसा समर्थ लाला उसकी मैया को कोई दुख दे। मैं ही कोई ऐसा विधान बनाऊं जिससे मैया मुझे गोद से उतार दे। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुष दध्यो जगता मास कर्मसु। चट्टान के समान भारी होने लगे, मैया के नस नाड़ियों में पीड़ा होने लगी। तो फूल जैसा लाला अभी तक जो था वो इतना भारी के, और इतना भार बढ़ा कि कहती थी गोद में ही रखे, जबरदस्ती उतार दिया, लाला को पृथ्वी पे ऐसे लेटा दिया। आहा, अब इतना वजन बढ़ा दिया। और बार बार भगवान पुरुषोत्तम नारायण का स्मरण करें कि हो क्या रहा है, फूल सा लाला इतना वजन कैसे बढ़ा दिया अपने शरीर का, इतना कैसे भार युक्त हो गया मेरा लाला। ऐसा लगता है मुझे भ्रम हो गया है। पर देखा लाला की आंखों में नींद आ रही, तो लाला को ब्रजरज का स्पर्श भी हो रहा था। इस समय आसन नहीं बिछवाया, इतना वजन बड़ा किसी दे, क्योंकि तृणावर्त आ चुका था। लालजू ने सोचा अगर गोद में रहेंगे तो मैया को आंतरिक प्रेरणा की। मैया ने सोचा कि थोड़ा देख लेते हैं पाकशाला जो भगवान श्री हरि का भोग बन रहा है कैसा। इतने में जो निजी कंस का सेवक तृणावर्त था, बवंडर रूप धारण करके गोकुल में आया, और देर नहीं लगी, आकाश मार्ग से नंद के आंगन में नंद नंदन लौटे हुए थे, उनको उड़ा ले गया। और भगवान ये चाह रहे थे कि अकेले अकेले में हो, हाँ बवंडर में ऐसे आकाश में उड़ा ले गया। सारे ब्रज रज से पूरे गोकुल को ढक दिया, धुंध भली एकदम, इतना कि लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे था, अपने पराये कुछ दिखाई नहीं दे, और भयंकर शब्द हो रहा था वायु का। 48 मिनट तक तो ब्रज में कुछ दिखाई ही नहीं दिया, केवल धूल ही धूल। वो बवंडर रूपधारी तृणावर्त ऐसा करके लालजू को आकाश में उड़ा ले गया। ना पश्यत कश्चनात्मानं परम चापि विमोहितः तृणावर्तन सृष्टाभि सर्कराभिरुपद्रुतः। तृणावर्त ने इतना बवंडर रूप धारण करके बालू और रज उड़ाई कि लोग उद्विग्न हो गए, बेसुध हो गए, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और साए साए की इतनी आवाज और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जोर की आंधी धूल भरी, यशोदा मैया भागी, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। आंगन में ढूंढा, ऐसे बाल गोविंद है ही नहीं। अब तो जैसे बछड़े के बिछड़ने पर गाय की दशा हो जाती, मैया तो व्याकुल हो गई। जब यशोदा मैया के रोने का शब्द सुना तो बहुत सी गोपियां भाग भाग करके आंगन में आई। क्या हुआ? बोले लाला नहीं है। अब तो सब गोपियों के हृदय में भारी संताप, सबकी आंखों से आंसू बह रही। मैया तो दहाड़ मार मार करके रो रही है। तृणावर्त बवंडर रूप जब प्रभु को आकाश में उड़ा ले गया तो प्रभु ने सोचा कि ब्रज से बाहर न ले जाए, इसलिए जैसे मैया की गोद में बढ़ाना शुरू किया था उससे लाखों गुना अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया।
इतना बलशाली दैत्य लालजू के भार को नहीं सह पा रहा है, अब वो चल ही नहीं सका। वो ऐसा समझने लगा कि बालक मानो नीलगिरी की बहुत बड़ी चट्टान हो, पहाड़ हो। और प्रभु ने उस बवंडर रूपधारी तृणावर्त का गला पकड़ा और गला दबाना शुरू किया। और वो चिल्ला रहा, छोड़ दे छोड़ दे। और प्रभु उसका गला दबा रहे हैं। इतनी जोर से गला दबाया कि श्वास प्रश्वास रुक गई और वो मर गया। आंखें उसकी बाहर निकल आई, बोलती बंद हो गई। गल ग्रहण निश्चेष्टो दैत्यो निर्गत लोचनहा अव्यक्त रावो न्यपतत सह बालो व्यसुरव्रजे तमंतरिक्षात पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालं पुरं यथा रुद्रसरेण विद्धं स्त्रियो रुदत्यो ददशुः समेता। प्रभु ने ऐसा गला दबाया कि उसकी आंखें निकल आई, प्राण पखेरु उड़ गए और वो धड़ाम से ब्रज में ही गिरा, क्योंकि अभी ज्यादा दूर जा नहीं पाया था। और एक बड़े विशाल चट्टान पर गिराया, चकनाचूर हो गया। और ठाकुर जी उसकी छाती पर बैठे खेल रहे हैं, तृणावर्त की। अब गोपियां तो वैसे ही व्याकुल होकर सब खोज रही थी। किसी ने सूचना दी कि देखो देखो, बहुत बड़ा दैत्य चट्टान पर गिरा है, आके उसकी छाती पे लाला खेल रहे। मैया दौड़ती ही गई, लाला को गोद में उठाया, बार बार हृदय से लगाया और देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी। लाला को खरोच लाई और तृणावर्त का काम हो गया। इतना बलवान दैत्य चकनाचूर हो गया। लाला मृत्यु के मुख से सकुशल लौट आया है। हाय हाय, देखो राक्षस हमारे लाला को आकाश में उठा ले गया था, फिर भी मेरे कुल देव इष्ट देव भगवान नारायण ने बचा लिया। यशोदा, गोपियां, नंदादि गोप अत्यंत आनंद से हैं। ये जो तृणावर्त है, ये पांडु देश में सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। ये नर्मदा को गंगा ही कहा गया है। भगवान शंकर के उपासक जन नर्मदा जी को गंगा स्वरूप ही मानते हैं और उनकी भी परिक्रमा करते हैं। तो नर्मदा में अपने रानियों के साथ ये विहार कर रहा था। जैसे नारद जी ने देखा था कुबेर के दो पुत्र नलकूबर मणिग्रीव, वो गंगा में निर्वस्त्र अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। तो नारद जी को गुस्सा लगा कि ऐसी पवित्र देवनदी गंगा में ऐसा पवित्र आचरण ठीक नहीं है। ठीक ऐसा ही व्यवहार नर्मदा में ये राजा पांडु देश का जो सहस्त्राक्ष नाम का था, ऐसा ही कर रहा था। नारद जी तो थोड़ा शांत स्वभाव, लेकिन घोर मूर्ति दुर्वासा जी वहां से निकले। जब देखा तो उन्होंने कहा, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनि अर्घ देते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, इसमें अवगाहन करके मंत्र जाप करते हैं, वहां तेरी ऐसी बुद्धि मलिन हो गई, तू जल में ऐसा विहार कर रहा है। कुछ देर खड़े रहे, लेकिन एक मदांधता होती है। जैसे नलकूबर मणिग्रीव भी नहीं निकले, ऐसे भी नहीं निकला, मदांध है, मद है। को नरस जन्मा जगमाही प्रभुता पाए जाय मद नाही। दुर्वासा जी ने कहा कि अब समझ में आ गया कि तेरे अंदर राक्षसी बुद्धि आ गई, जा तू राक्षस हो जा। जब श्राप हुआ तब उसे होश आया, बाहर निकला, चरणों में गिरा, बहुत गिड़गिड़ाया, प्रार्थना की। तब दुर्वासा जी ने कहा कि हमारे करुणानिधान भगवान जब बाल लीला करेंगे, उस समय उनके हाथ से जब तेरा उद्धार होगा, तब तू परम पद को प्राप्त होगा। तो वही राजा राक्षस तृणावर्त हुआ दुर्वासा के शाप से, और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वो परम पद को प्राप्त हुआ।